everyone, I am प्रीति शर्मा and it is my YouTube channel where I welcome you all. मैं हूँ प्रीति शर्मा और यह मेरा YouTube चैनल है जहाँ पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ. As you know that in this channel we are studying 3 subjects, English, Maths and Science. जैसा कि आप सब जानते हैं इस चैनल पर हम 3 विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का. Recently I have started English speaking practice classes along with basic rules of English grammar in which we are learning how to speak in English. हाल ही में मैंने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस क्लासेस शुरू की हैं बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के साथ, और जहां पर हम सीख रहे हैं कि किस तरह इंग्लिश में बोला जाता है और हाउ वी कैन ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस, या हम किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं. टुडे आई हैव ब्रॉट बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 29. बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का मैं आज पार्ट 29 लेकर आई हूँ. एंड इन दिस बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी शैल लर्न अ न्यू टॉपिक, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. इसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. यह बहुत ईजी टॉपिक है. व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस मीन्स सब्जेक्ट, पर्सन और थिंग दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब. जो भी सब्जेक्ट है हमारा, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो, वो इस सेंटेंस में, इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब पर एक्ट होता है या वर्ब पर क्रियाशील रहता है या वर्ब पर एक्शन करता है. सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट हियर. यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा? जो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु काम कर रहा है वो वहाँ पर सब्जेक्ट है, एंड दैट सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट इन दिस एक्टिव वॉइस सेंटेंस. इन द पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट पर्सन और थिंग दैट डज नॉट एक्ट अपॉन इट्स वर्ब, वो वर्ब पर एक्ट नहीं होते हैं. इट इज अ रेसिपिएंट ऑफ अ वर्ब्स एक्शन, जबकि वो उस वर्ब एक्शन के रेसिपिएंट होते हैं, उन पर डायरेक्ट एक्ट नहीं होते हैं. इसको आप एग्जांपल से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस तरह कोई सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में काम करता है और किस तरह कोई सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में काम करता है. एग्जाम्पल हम लेते हैं. He drinks tea. वह चाय पीता है. वह चाय पीता है. यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और एक पर्सन है. यह पर्सन यहाँ पर डायरेक्ट ड्रिंक पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ड्रिंक जो कि उसके लिए बताया जा रहा है कि वह चाय पीता है. यहाँ पर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है और यह एक्शन उस व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वह चाय पीता है. लेकिन इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? टी इज ड्रंक बाय हिम. अब यहाँ पर हमने इस व्यक्ति को पीछे कर दिया है. अब ये जो व्यक्ति है, ही जो भी पर्सन है, वो यहाँ पर इस वर्ब के लिए रेसिपिएंट हो गया है, पीछे चला गया है, और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया है. ये जो सेंटेंस है, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस, उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये हमने केवल 3 वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाया है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इसका मीनिंग क्या है कि वह चाय पीता है. अब यहाँ पर जो टी है वो ऑब्जेक्ट है, वो अभी इस वर्ब की रेसिपिएंट है कि यहाँ पर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है कि वह चाय पीता है. लेकिन पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ पर ये जो व्यक्ति है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. तो जब ये ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट रोल हो जाए सेंटेंस में और वो ऑब्जेक्ट इस वर्ब पर एक्शन करे, तब हम कह सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज पैसिव वॉइस सेंटेंस, या ये जो वर्ब है वो वर्ब कौन सी है? पैसिव वॉइस की वर्ब है. ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं. जैसे अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि वह चाय पीता है, और दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है कि चाय उसके द्वारा पी गई है. तो अब चाय इंपॉर्टेंट हो गया है, वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं रहा, चाय उसके द्वारा पी गई. ऐसे जैसे मान लो हम एक सेंटेंस और लेते हैं, आई हैव डन दिस वर्क. यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का है.
एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्यों है? क्योंकि आई जो मैं यहाँ पर पर्सन हूँ, एक सब्जेक्ट हूँ, और मैं ये कह रही हूँ कि यह काम मैंने किया है या यह काम मैं कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ कि मैंने यह काम कर लिया है, या ये जो वर्ब है वो मेरे लिए है कि मैं यह काम कर चुकी हूँ। तो काम इतना यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब है, और ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। वर्ब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब ये था हमारा एक्टिव वॉइस में, जहां पर पर्सन और थिंग जो एक्ट होता है वर्ब पर। ये जो पर्सन और थिंग है, जो मैं पर्सन हूँ, ये इस वर्ब पर एक्ट हो रही हूँ, क्रियाशील हो रही हूँ। लेकिन पैसिव वॉइस में मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करूँगी, मैं पीछे चली जाऊँगी और जो मेरे द्वारा किया गया काम है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा वहाँ पर। और ये जो ऑब्जेक्ट है, अब इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे दिस वर्क has been done by me। यह वर्क मेरे द्वारा किया जा चुका है। यह वर्क मेरे द्वारा किया जा चुका है। अब कौन सा वर्क? कोई भी कार्य है, यहाँ पर उस कार्य को इम्पोर्टेंट दिया गया है। कार्य किसने किया है उससे ज्यादा हमें मतलब नहीं है, बस काम किया जा चुका है। आप केवल इतना भी कह सकते हो, वर्क, दिस वर्क हैज बीन डन, यह काम हो चुका है। जैसे आपको किसी ने कहा भाई यह काम किसने किया, तब तो मैं कहूंगी आई हैव डन दिस वर्क, यह काम मैंने किया, तब मैं बताऊंगी यह काम मैंने किया है, मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट हूँ, है ना। लेकिन किसी को इससे मतलब नहीं कि वह काम किसने किया, उन्हें तो ये पूछ रहे हैं कि यह काम हुआ कि नहीं हुआ, तब आप कहोगे दिस वर्क हैज बीन डन, यह काम किया जा चुका है। तब आपके लिए क्या हो गया? काम इम्पोर्टेंट हो गया है। ये नहीं पूछा गया कि काम किसने किया है। काम ये आप बता सकते हो चाहो तो लास्ट में कि दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, तो काम हो चुका है ना। जैसे हम कहते हैं ना भाई ये काम तो हो चुका, या ये काम तो कर लिया गया है, तो यह काम हो चुका है या यह कार्य कर लिया गया है। तो यहाँ पर कार्य को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो जब ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाए वहां पर वो सेंटेंस किस में चेंज हो जाता है? एक्टिव वॉइस में, सॉरी पैसिव वॉइस में। वो वहां पर पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने कार्य किया, और अब आपने पूछा कि यह कार्य किसने किया, तो मैं कहूंगी आई डिड दिस वर्क, मैंने यह कार्य किया। लेकिन किसी ने पूछा कार्य हुआ कि नहीं हुआ, तो दिस वर्क वॉज डन, कार्य हो गया था। नाउ वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। इन रूल्स को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। देखो, हमारा फर्स्ट रूल है द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। Transitive verbs and intransitive verbs I have already taught you in my previous video। मेरी पिछली वीडियो में मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को अच्छी तरह पढ़ा चुकी हूँ। क्या होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब? दैट कंटेन ऑब्जेक्ट, means the sentence in which verbs contain object, that is called transitive verb, and the sentence in which verbs does not contain any object, that is called intransitive verb। इनको हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। तो सकर्मक जिसमें कर्म साथ में हो, सकर्मक, स मतलब साथ में, कर्म कर्म जो कर्म को साथ रखती है, ऐसे सेंटेंस को हम सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब जिसमें वर्ब होगा वही सेंटेंस, वर्ब तो होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होगा उसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट डू, हम नहीं कर पाएंगे। सी एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, जैसे आई लाइक स्वीट्स, मुझे मिठाई पसंद है या मैं मिठाई पसंद करती हूँ, ठीक है। आई लाइक स्वीट्स। अब यदि मैं कहती हूँ आई लाइक, मुझे पसंद है, तो क्या क्या पसंद है? जब मैं आपको बताऊंगी क्या पसंद है तभी तो आप समझ पाओगे। तो आई लाइक स्वीट्स, यहाँ पर ये सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऐसा जब हमें सेंटेंस मिलेगा तो उसी को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्वीट्स, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? क्योंकि हमें नेक्स्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। इसमें ये स्वीट तो यहाँ आ जाएगा, स्वीट्स, और आई जो कि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है वहां पर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो आई का हो जाएगा मी यहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस किसको देनी है, अब ऑब्जेक्ट को देनी है, तो हम यहाँ पर स्वीट्स को आगे रखेंगे। अब सेकंड रूल समझ में आ गया हमें, सब्जेक्ट जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगा वही सेंटेंस हम क्या कर सकते हैं, पैसिव में चेंज कर सकते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर दूसरा रूल है हमारा, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। अब हमारा थर्ड रूल क्या कहता है, मेन वर्ब्स चेंज इनटू थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल या V3 जिसे हम कह सकते हैं। तो हमारा जो मेन वर्ब होता है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब किस में चेंज किया जा सकता है, थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है। कब, जब हम किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। हम जो नेक्स्ट सेंटेंस बनाने जा रहे हैं वो पैसिव वॉइस का, तो यहाँ पर हमें लाइक की जगह क्या करना है, लाइक्ड। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइक्ड। ठीक है, लाइक्ड लाइक्ड लाइक्ड, इसके V2 और V3 दोनों लाइक्ड होते हैं। तो स्वीट्स लाइक्ड मी, अभी ये बन गए हमारा। अब हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब और टू बी बिफोर V3। इस V3 के आगे ये हमारा V3 है। अब ये जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया है और ये जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया है। अब वो फोर्थ रूल हमारा कहता है कि इस V3 के आगे हमें हेल्पिंग वर्ब या टू बी के फॉर्म का यूज करना होता है। टू बी के फॉर्म में अभी आपको आगे लिखवा दूंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है इज, एम, आर, मतलब या तो इज या एम या आर। वो आपको पता है इस किसके साथ आता है, सिंगुलर नाउन के साथ आता है या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आता है, एम आई के साथ आता है और आर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में या तो वॉज होता है या वर होता है, जो आप अच्छी तरह जानते हो। वॉज सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है और वर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है। ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है विल बी या शैल बी। तो बी का यूज किया जाता है यहाँ पर, बी, हम बी का यूज करेंगे और फिर हम बीन और बीइंग का भी यूज करेंगे, इसमें मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पर आई लाइक स्वीट्स, तो स्वीट्स, अब स्वीट्स क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, प्लूरल थिंग है, तो हम यहाँ पर आर का यूज करेंगे क्योंकि ये जो सेंटेंस है हमारा वो प्रेजेंट सिंपल का है। ये हम जानते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ चुके हैं। तो अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है। तो प्रेजेंट सिंपल का है तो हमें प्रेजेंट सिंपल का ही फॉर्म यहाँ पर लेके आना है। यदि सिंगुलर नाउन है तो इज लाते हैं, लेकिन ये क्या है, प्लूरल नाउन है, तो हम क्या लेकर आएंगे, आर। स्वीट्स आर लाइक्ड। अब हमारा ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ है हमारा यूज ऑफ बाय बिफोर डूअर इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के डूअर, डूअर मतलब जो कार्य करने वाला है, जो पहले सब्जेक्ट जिस पर जो कार्य कर रहा था, पसंद किसको है, मुझे, तो मैं यहाँ पर डूअर हूँ, तो मेरे पहले अब क्या आएगा, बाय का यूज किया, जो कि मेरा इंपॉर्टेंस खत्म कर दिया, मुझे पीछे कर दिया गया है और स्वीट्स को आगे ले आया गया है। तो यहाँ पर मेरे आगे क्या आएगा, बाय। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय मी, ये पूरा पैसिव सेंटेंस आपका बन गया। ये देखो, केवल ये 5 आपको रूल्स ध्यान में रखने हैं। इन 5 रूल्स को ध्यान में रखते ही आप किसी सेंटेंस को तुरंत पैसिव में चेंज कर सकते हो। जैसे हम एक सेंटेंस और लेते हैं, आप सबसे पहले उसका टेंस पहचानो। इसीलिए मैंने स्पीकिंग की क्लास में भी सबसे पहले आपको टेंस समझाए थे, क्योंकि टेंस से ही आप किसी सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा आई डिड दिस वर्क, इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने यह कार्य किया, मैंने यह कार्य किया, किया मतलब हो चुका है, यह कार्य पहले कर लिया है। तो ये टेंस कौन सा हो गया मेरा, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। अब ये सेंटेंस को आपको पहचानना है कौन सा टेंस है। टेंस ध्यान में रखकर आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें टू बी फॉर्म कौन सी है, तो वो फॉर्म कौन सी है इसकी, वॉज या वर। इसकी फॉर्म कौन सी है, वॉज या वर। और वॉज या वर का यूज, वॉज का यूज कब करेंगे, जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हम इधर लेंगे वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो वॉज लेंगे, प्लूरल है तो वर लेंगे। अब मुझे इसको चेंज करना है, हमें पता है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमें सब, हमारा पहला रूल क्या कहता है कि पैसिव हम उसी का ही बना सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हो। यदि मैं, किसी ने पूछा कि तुमने कार्य किया और मैं कहूँ यस आई डिड,
तो यस आई डिड मैंने कहा है, इसके आगे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को नहीं बोला है, तो यस आई डिड को हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यदि मैं कहती हूँ यस आई डिड दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमें मिल गया दिस वर्क, तो दिस वर्क अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन जाएगा दिस वर्क, ये हमारा क्या बन गया, अब सब्जेक्ट बन गया। अब हमारा थर्ड रूल क्या कहता है कि हमें जो वर्ब है, जो हमारी मेन वर्ब यहाँ पर वर्ब है, उसे हमें थर्ड फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल में या V3 फॉर्म में चेंज करना है। तो डिड का क्या हो जाता है, डू डिड डन, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, डन। लेकिन डन से पहले हमारा ये जो फोर्थ रूल है, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब और टू बी बिफोर V3 के पहले हमें बी फॉर्म लेना है, कौन सा लेंगे, वॉज या वर, क्योंकि दिस वर्क है तो दिस वर्क सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज, दिस वर्क वॉज डन। और फिर हमारा फिफ्थ रूल क्या कहता है कि जो डूअर है उससे पहले आपको क्या लगा देना है, बाय, क्योंकि ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ गया तो सब्जेक्ट उठ के वहां जाएगा, और ये जो आई है वो किस में चेंज हो जाएगा, मी में, और इसके आगे क्या लग जाएगा, बाय। ये दो चीज ही आपको एक्स्ट्रा लगानी होती है सेंटेंस में, एक तो बाय और एक ये हेल्पिंग वर्ब या बी फॉर्म, जो आपको थर्ड फॉर्म के पहले लगानी होती है, ठीक है ना। तो अब आपका पैसिव वॉइस बन गया, दिस वर्क वाज डन बाय मी। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से सेंटेंस में कौन सा टेंस होता है और उस टेंस के अकॉर्डिंग हमें कौन सा बी फॉर्म रखना होता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि आपको थर्ड फॉर्म के आगे उस बी फॉर्म को लगाना कंपलसरी होता है जब आप किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हो। तो टेंस में आपको पढ़ा चुकी हूँ, इस टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब तीनों के टाइप आपको पता है, सिंपल या इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, और फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो सिंपल, यदि प्रेजेंट सिंपल है, कोई सेंटेंस जैसे आई लाइक स्वीट, शी ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीती है ना, या शी ईट्स फूड, वह खाना खाती है, तो ये हमारे कौन से प्रेजेंट सिंपल होते हैं ये सेंटेंस। उन सेंटेंस को यदि आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो थर्ड फॉर्म, उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट का ईटन हो जाएगा, ड्रिंक्स का ड्रंक हो जाएगा और लाइक का लेग्ड हो जाएगा, उसे आपको उसके पहले आपको बी फॉर्म रखनी होती है। तो प्रेजेंट सिंपल की बी फॉर्म कौन सी होती है, या तो इज होती है, या एम होती है, या आर होती है। यदि आई है तो एम है, सिंगुलर नाउन है तो इज है, और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो आर है। पास्ट की कौन सी होती है, वॉज या वर, यदि सिंगुलर नाउन है तो वॉज लगाना होता है और प्लूरल नाउन है तो वर लगाना होता है। फ्यूचर की कौन सी होती है, बी, विल या शेल के साथ आपको क्या लगाना होता है, बी लगाना होता है, क्योंकि फ्यूचर सिंपल, जो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट है उसमें आपको आई विल गो, आई शैल गो, ही विल गो, तो विल के आगे है ना, ही विल डू दिस वर्क, वह यह कार्य करेगा, या आई शैल डू दिस वर्क, तो वहां पर आपको विल या शैल के साथ क्या लगाना होगा, पैसिव में चेंज करने के लिए बी लगाना होगा उनके साथ, और वो कब, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, ठीक। अब कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में जब भी इस टाइप के सेंटेंस आएंगे आपको बीइंग का यूज करना है, तीनों में थर्ड फॉर्म से पहले जो आपकी मेन वर्ब होगी उस मेन वर्ब को आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करके उस थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग का यूज करना है। अरे परफेक्ट का हो तो आपको क्या करना है, परफेक्ट में आपको, आप जानते हो कि कोई सा भी परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में आपको हैज हैव का यूज करना होता है। प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड का, और फ्यूचर टेंस में विल हैव शैल हैव का यूज करते हैं, उसमें हैज का यूज नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जब हमें इनका स्ट्रक्चर याद होगी तो हमें पता है वहाँ हैज हैव या हैड आएगा, तो उनके आगे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो उस हैज हैव के आगे हमें क्या लगाना होगा, बीन, बीन, या उस थर्ड फॉर्म से पहले हमें क्या लगाना होगा, बीन लगाना होगा। तीनों में हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस जो सेंटेंस होते हैं
वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस के किसी के भी हो, वैसे इनका पैसिव नहीं बनाया जाता है। जनरली हम इनका पैसिव नहीं बनाते क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप चाहो तो बना भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गलत भी नहीं होगा। तो वहाँ पर भी मान लो आप बनाना भी चाहते हो, भी एग्जाम्पल से हम समझेंगे, बनाना भी चाहते हो तो चूंकि यहाँ पर कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस में हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, बीइंग लगाएंगे। ठीक है, बीइंग लगाएंगे। और ऐसे ही कहा जाता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस का भी पैसिव नहीं बनाया जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनाया जाता है, उसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। बीइंग का एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे हमें पैसिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी यदि हमारे पास कोई सेंटेंस है, जैसे शी हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कपड़े धो रही है। अब हमको पता है कि जब हमारे पास टाइम आ जाता है तो वो सेंटेंस किस में चेंज हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है, जिसमें हमें हैज बीन लगाना होता है। अब यदि हमें कहा गया है कि बीइंग लगाना है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस के लिए हमें बीइंग लगाना, तो क्या हम इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। अब कर कैसे सकते हैं? शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, तो हमें ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब हमारा हो जाएगा क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स के साथ ये हैज़ है तो यहाँ हैव आएगा, हैव और हैज़ कुछ भी हो, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हैव आएगा, और इनके साथ बीन लगाना ही है हमें, बीन, क्योंकि हमारे पास टाइम दे रखा है। क्लॉथ्स हैव बीन। अब चूंकि हमें इसे पैसिव बनाना है, पैसिव बनाने के लिए जो हमारी मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लेना है, और उस थर्ड फॉर्म से पहले हमें बीइंग का यूज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वॉश्ड लिखना होगा, वॉश्ड, और इससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग, बीइंग वॉश्ड बाय हर सिंस मॉर्निंग। ये बन गया आपका पैसिव। क्लॉथ्स हैव बीन बीइंग वॉश्ड बाय हर, उसके द्वारा कपड़े सुबह से धोए जा रहे हैं, ये हो गया उसका पैसिव। वह सुबह से कपड़े धो रही है, या वह उसके द्वारा कपड़े सुबह से धोए जा रहे हैं, या कपड़े सुबह से धोए जा रहे हैं उसके द्वारा। तो अब हमने कपड़ों को इंपॉर्टेंस दे दिया कि कपड़े सुबह से धोए जा रहे हैं, उसके द्वारा तो हमने बाद में पीछे से ऐसे ही बोल दिया है ना। तो ये आप बना भी सकते हो, और अधिकतर आपको जगह मिलेगा कि इनका पैसिव नहीं बनाया जाता है, लेकिन कई जगह बनाया हुआ दिया भी है कि बनाया भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपकी जो एग्ज़ाम में मेन यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या आपकी बोर्ड एग्जाम है, या कोई सी भी एग्जाम्स है आपकी कॉलेज की, स्कूल की, तो आपको जनरली ये सेंटेंस दिए जाएंगे। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट के तीनों, और कंटिन्यूस के, प्रेजेंट के और पास्ट के। फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं पूछा जाएगा। परफेक्ट के तीनों दिए जा सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, हैज़ हैव के साथ बीन लगाना है, हैज़ हैव हैड के साथ, और परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस वैसे नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आप समझ गए, कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट सिंपल है तो इज एम आर का यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए। पास्ट इंडेफिनेट है तो वॉज वर्ब का यूज़ करना है, और फ्यूचर इंडेफिनेट है तो बी का यूज़ करना है शेल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। और कंटिन्यूस है कोई सा भी, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, आपको उसके साथ बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगाना है। और यदि टेंस परफेक्ट है कोई सा भी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसके साथ आपको बीइंग लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाने चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं तो उस सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं। जैसे मैंने आई की जगह बाय मी किया था, तो ऐसे हमें कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं जिन्हें हम कौन से ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसको हमें चेंज करना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, जो बाय के बाद लगे जाते हैं, या इनसे पहले बाय लगा होता है। आई है तो क्या हो जाएगा, मी। वी है तो अस। यू है तो यू का यू ही रहेगा, और दे है तो देम हो जाएगा, बाय देम, बाय यू, बाय अस, बाय मी। ही है तो हमेशा हिम होगा। हिम क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हिज कभी नहीं होगा। हिज क्यों नहीं होगा, क्योंकि हिज एडजेक्टिव होता है।
हिज हमेशा एडजेक्टिव होता है, हिज बुक, हिज पेन, हिज की, हिज कॉपी, तो हिज हमेशा एडजेक्टिव होता है क्योंकि इसके आगे हमेशा नाउन आता है, जबकि हिम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में आता है, इसलिए आपको कभी हिज नहीं लगाना है। यहाँ पर ही है तो हिम करना है और शी है तो हर करना है। हर दोनों फॉर्म में होता है, हर बुक, हर पेन, हर कॉपी, हर की, हर एक एडजेक्टिव भी होता है और हर एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है। हर दोनों फॉर्म के रूप में होता है, लेकिन जो बॉयज होते हैं उनमें हिज का रोल अलग होता है, हिम का अलग होता है। हिज एडजेक्टिव होता है जबकि हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, इट का इट ही होगा, इट का इट ही होगा। अब रही बात नाउन की, तो नाउन में यदि कोई नेम आता है तो वो नेम एज इट इज ऑब्जेक्ट में जाते हैं। जैसे छवि ड्रिंक्स टी, छवि टी पीती है तो टी इज ड्रंक बाय छवि, छवि छवि रहेगा। आपको यहाँ पर कोई नाम है तो वो नाम इधर से इधर जाएगा, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा। जैसे हेमांग लाइक यू, हेमांग लाइक्स यू, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, यू आर लाइक्ड बाय हेमांग, हेमांग का हेमांग ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन आई लाइक यू हो, आई हो, आई लाइक यू, तो क्या हो जाएगा, यू आर लाइक्ड बाय मी, यू आर लाइक्ड बाय मी। वी लाइक यू, वी लाइक यू, you are liked by us, they like you, you are liked by them। ये सेंटेंस इस तरह से यूज होते हैं जिनमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन है यदि, तो वो ऑब्जेक्ट पर जाकर ये रूप ले लेंगे, आपको एज इट इज उधर का उधर नहीं लेना है। लेकिन यदि कोई नाउन है, वो नाउन एज इट इज उठकर जाते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ही होंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल है तो प्लूरल होगा। और यहाँ पर यदि कोई नाउन है तो वो भी एज इट इज उठकर आएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ स्टूडेंट है और यहाँ स्टूडेंट्स हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर भी सिंगुलर ही होगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें बी फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हों तो आप उसका जो पैसिव में चेंज करोगे तो किस ऑब्जेक्ट को लोगे, क्योंकि वहां पर दो ऑब्जेक्ट है। When two objects are in active voice sentence, active voice sentence, किसी सेंटेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यदि दो ऑब्जेक्ट्स हों तब आप क्या करोगे, उसका पैसिव कैसे बनाओगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आई गेव हिम मनी। अब देखो, पहले सेंटेंस को पहचानो, सब्जेक्ट क्या है आई, गेव क्या है वर्ब, हिम क्या है ऑब्जेक्ट, मनी क्या है ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट आ गए, मैंने उसे पैसे दिए। टेंस कौन सा है ये पहचानो, पास्ट इंडेफिनिट है। ये पास्ट इंडेफिनिट ध्यान में आते ही आपको यदि पैसिव में चेंज करना है तो वॉज वर आपके माइंड में आ जाना चाहिए। या तो वॉज आएगा या वर आएगा, सिंगुलर है तो वॉज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। ठीक, अब मुझे ऐसे चेंज करना है, आपको पांचों नियम पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो नहीं बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब है तभी आप इसे पैसिव में चेंज कर सकते हो। तो सकर्मक क्रिया है, इसमें वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ये भी हमें ध्यान है कि वो किस रूल के तहत जाता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में जाएगा तो मी हो जाएगा इधर जाकर। अब आएगा, बात आएगी ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट उठ कर आए। अब देखो, दोनों ऑब्जेक्ट के साथ पैसिव वॉइस बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मनी। मनी को हमने ले लिया, मनी। अब ये हमारा कौन सा है, टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का वॉज है। तो मनी क्या है, सिंगुलर फॉर्म है तो हमें क्या लेना होगा इसके साथ वॉज, मनी वॉज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, गिवन, मनी वॉज गिवन बाय मी। ये आपका सेंटेंस बन गया। अब यदि आपको लेना है हिम, नहीं मैं तो इसको लेकर पैसिव वॉइस बनाना चाहता हूँ, तो इसको लेना है तो ये भी बन जाएगा। ये यहाँ हिम है, ये हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा ही। इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है ही, तो यहाँ आकर ये ही हो जाएगा ही।
अब हमें क्या लेना है, वॉज या वर, तो वॉज ही जो कि सिंगुलर है, ही वॉज गिवन, लेकिन मनी हमें यही रखना होगा क्योंकि मनी तो हमें देना है ना, मनी बाय मी। और यहाँ पर भी मनी वॉज गिवन, हिम को एज इट इज रखना होगा, हिम को छोड़ना नहीं है। जैसे हमको मनी को हमने नहीं छोड़ा, ऐसे ही हमें हिम को भी नहीं छोड़ना है। जिसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं वही उठ के इधर आएगा, बाकी अपनी जगह पर ही रहेगा। अपन क्लास में 2 बच्चों को बुलाते हैं, अपन ने एक को ही बुलाया तो एक ही उठ के आएगा, दूसरा वहीं बैठा रहेगा। मान लो 2 मॉनिटर है, मैंने कहा 1 मॉनिटर कम हियर, तो 1 मॉनिटर कम है, एक ही मॉनिटर उठकर आएगा, दूसरा मॉनिटर वहीं बैठा रहेगा। तो यहाँ से मैंने एक मॉनिटर को बुलाया जब इधर, तो दूसरा मॉनिटर यहीं बैठा रहेगा, या इस मॉनिटर को बुलाया इधर तो ये वाला मॉनिटर यहीं बैठा रहेगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, जब 2 ऑब्जेक्ट्स हो आपके पास तो आप दोनों से पैसिव वॉइस बना सकते हो, लेकिन आपको दोनों का अलग अलग बनाना होगा। मनी वॉज गिवन हिम बाय मी, मेरे द्वारा उसको पैसे दिए गए। यहाँ पर मीनिंग अर्थ क्या हुआ, मैंने उसे पैसे दिए, मैंने उसे पैसे दिए। और यहाँ पर क्या है, मेरे द्वारा पैसे उसे दिए गए थे, मेरे द्वारा उसे पैसे दिए गए थे। और यहाँ पर मेरे द्वारा उसे पैसे दिए गए थे, हिंदी अर्थ तो वही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज आ जाएगा। ठीक है। तो जब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हो तब भी हम आराम से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, they have given a book to me। ठीक है। अब फिर यहाँ पर पहचानना होगा, they have given a book to me, वे मुझे बुक दे चुके हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, वे मुझे एक किताब दे चुके हैं। ठीक है। इसमें हमें ये देखना होगा सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट आ गए। अब किसी एक ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना होगा। जब हम एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो दूसरे को वहीं का वहीं रखेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं अ बुक। अ बुक, इस सेंटेंस को पहचानो, कौन सा सेंटेंस है ये, कौन से टेंस का है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट हमें दिख रहा है हैव के साथ, तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट होने पर हमें परफेक्ट आ जाता है तो हमें पैसिव में चेंज करने के लिए बीन का यूज करना है, और बीन का यूज करना है किसके आगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। लेकिन सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अ बुक को हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं, अ बुक। अब देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हैव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है। हैव या हैज दोनों में से कोई एक रखना है, अब ये सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा, हैज। अब पर पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बीन का यूज करना होगा। हमने देखा था परफेक्ट कोई सा भी हो पैसिव में बीन लगेगा, उसके लिए बीन गिवन, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म ही रखने को कहा है हमें। यहाँ पर कोई सी भी फॉर्म हो, हमें यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म ही रखना है, ये थर्ड फॉर्म रख ली। अ बुक हैज बीन गिवन टू मी, अब ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर, ये नहीं, क्योंकि अभी तो ये बुक आया है यहाँ पर, तो टू मी यही रहेगा, बाय देम, बाय देम। ये हो गया सेंटेंस आपका, ये बन गया पैसिव। अब की बार हम क्या करते हैं, ये इसको लेकर आते हैं, टू मी को इधर लेकर आते हैं। मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, यहाँ पर आ जाएगा आई। अब परफेक्ट का है तो हमें इसको प्रेजेंट परफेक्ट का ही रखना है, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव, आई हैव। ठीक है, आई हैव के साथ हमें क्या लगाना होगा, बीन, गिवन, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म ही रखनी है यहाँ पर हमें, गिवन। आई हैव गिवन अ बुक, अब यहाँ पर टू मी यहीं बैठा रहा तो यहाँ पर अ बुक यहीं पर रहेगा, अ बुक बाय देम। यहाँ पर दे है तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अब ये सेंटेंस भी सही है, आई हैव बीन गिवन अ बुक बाय देम, मुझे उनके द्वारा एक किताब दी गई है। यहाँ पर एक किताब उनके द्वारा मुझे दी गई है, दोनों का मीनिंग सेम रहा और दोनों ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट केस में चेंज कर सकते हैं या उनका सब्जेक्ट हम बना सकते हैं। दीज बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, ये दोनों सेंटेंस करेक्ट होंगे। आप दोनों में से किसी को एक को पैसिव वॉइस में बना सकते हो या दोनों को आप अलग अलग
बना सकते हो। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अभी इसमें और भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन ये जो मेन रूल्स थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। अब कुछ और रूल्स हैं जो एक वीडियो और बनाऊंगी इसकी, जिसमें हम वो सारे जो एक्स्ट्रा रूल्स हमारे बच गए हैं उसको हम सीखेंगे। ठीक है।